एपिसोड की शुरुआत होती है हमारी साकी से। साकी होती है वो अभी अभी वो घर पे आई होती है तो नाओया बोलता है आखिरकार तुम क्यों चली गई थी। साकी बोलती है कि असल में रीजन ये है कि नागी साहिबा मेरे से काफी ज्यादा ही है वो अच्छी है, तुम्हारे लिए हर मुश्किल से मुश्किल चीज करने के लिए तैयार रहती है, उसे कुकिंग करना है वो आता है। तो नाओया बोलता है कि बट इसमें क्या हुआ। साकी बोलती है तो इसी तरफ मैं कुछ भी नहीं कर सकती और ऊपर से मेरी छोटी है ब्रेस्ट, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं पाऊंगी तो इन द एंड तुम मुझे छोड़ के वो चले जाओगे, ये एकदम सीधा है। साकी होती है वहाँ से भाग के वो जाने लगती है तो नाओया से पकड़ के बोलता है ये सच नहीं है। साकी बोलती है कोई भी जरूरत नहीं है सब कहने की, तुम यहाँ से जा सकते हो मुझे छोड़ के। नाओया बोलने लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता बट मैं इन दी एंड तुम्हारे साथ है वो रहना चाहता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा है वो अच्छी हो। अब इस बात पर शर्मा के जो साकी होती है वो नाओया को पेल देती है। फिर जो साकी होती है वो बोलने लगती है कि मैं नाओया के लिए कुछ है वो करना चाहती हूँ बट यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, कि वो साकी की हर इच्छा पूरी है वो करता है। साकी उससे कुछ बोले उससे पहले ही नाओया होता है वो साकी का सारा काम है वो अपने ऊपर है वो ले लेता है और फिर वो नाओया से बोलती है कि ऊपर से अभी भी तुम मेरे से वो कुछ भी करने को है वो नहीं बोल रहे हो। नाओया बोलता है कि असल में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा कुछ है वो करो बट मैंने ये दो लोगों की रिलेशन है वो स्टार्ट है वो की है तो गलती मेरी है। यहाँ पे मीना से भी आके वो बोलने लगते है कि इस बार मैं साकी की बात से वो एग्री हूँ, क्योंकि तुम है वो कुछ भी नहीं करने देते किसी को। लिटरली मेरे भी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा कुछ है वो खास करूँ बट तुम है वो हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ है वो करते रहते हो। और जो मीना से होती है वो बोलती है ये एकदम गलत है, हम ये नहीं सहेंगे, मैं तुम्हें तकरीबन दिन के अपने 18 घंटे देना चाहती हूँ। तो साकी बोलती है कुछ ज्यादा हो गया। साकी होती है वो बोलती है कि मैं नाओया को है वो खुश करना चाहता हूँ जिससे वो मुझे ज्यादा ही है वो पसंद करे। अब जो मीना से भी होती है उसकी बात पे एग्री करती है कि हाँ तुम सही, और वो बोलने लगते है कि हम दोनों नाओया की गर्लफ्रेंड्स हैं। मीना से होती है वो नाओया को है वो बोलती है अगर तुम दो बंदों को है वो डेट कर रहे हो तो तुम्हें सारा भार अपने ऊपर लेने की जरूरत है वो नहीं है, सभी भार को है हम दोनों को है वो आपस में बांटना पड़ेगा। भैया होता है वो बोलने लगता है कि मुझे लगा था अगर मैं दो बंदों को डेट कर रहा हूँ तो उन दोनों की खुशी मेरी जिम्मेदारी, इसलिए मैं तुम दोनों को खुश करने के चक्कर में था। इसी वजह से नाओया होता है वो उनके सामने झुक जाता है और वो बोलता है कि मैं बेवकूफ था, तुम लोग मुझे है वो मारो। और साकी होती है उसकी विश को पूरी करते हुए उसे वो पेल देती है फिर से। तो बोलती है आखिरकार तुमने ये क्यों किया। तो वो बोलती है कि इसने खुद बोला था तो मैंने इसको इच्छा पूरी कर दी। नाओया बोलता है तुम्हारे अंदर यही बात तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, तुम हमेशा मेरा ख्याल रखती हो। नाओया बोलता है बहुत ज्यादा चीजें मैं जो तुम्हारे अंदर है वो देखना चाहता हूँ कि तुम हमेशा स्माइल करती रहो। वो इतनी ज्यादा भावनाओं में बह जाता है कि वो बोलता है एक दिन हम तीनों मिलके एक ऐसा काम करेंगे जो याद रहेगा, आई मीन थ्रीसम। देन एंड में जो साकी होती है उसे पेलती है और इसके बाद जो नाओया बोलता है कि हम लोगों को है वो फिर से साथ में अच्छे से रहना चाहिए। साकी बोलती है कि हाँ मुझे पता है, बस मुझे मत सिखाओ। नाओया होता है मीना से और साकी से बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों की सोचने की शक्ति एक जैसी है। साकी होती है वो बोलती है कि असल में बात ये है कि ये जो मीना से है वो मेरी राइवल है। अब जो साकी होती है वो वापस है वो नाओया के घर पे वो लौट जाती है। जो हमारी मीना से होती है वो हमारी साकी के लिए एकदम बढ़िया खाना है वो बनाती है। तो साकी उसे बोलती है कि तुमने इतना ज्यादा बढ़िया खाना बनाया है, बट नाओया तो सो रहा है। मीना से बताती है कि बात ये है कि जो नाओया है वो तुम्हारे लिए लगातार 3 दिन रात से वो जाग रहा है। ताकि मीनासे का बना हुआ खाना खाती है और उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। इसी के साथ वो बोलती है कि भले ही मुझे खाना पसंद आया बट हम दोनों फिर भी राइवल हैं। मीनासे बोलती है कि मैं तुम्हें राइवल नहीं अपना एक फ्रेंड बनाना चाहती हूँ और उसकी क्यूट सी स्माइल देख के फिर से साकी पिघल जाती है। साकी होती है वो मीनासे से वो बोलती है अगर हम फ्रेंड बन जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा बढ़िया चीजें वो कर सकते हैं। इसी के साथ वो फ्रेंड्स बनने का ऑफर देती है और इसके साथ गेमिंग करने का। आसे होती है वो बोलती है कि हाँ गेम खेलना तो मुझे ही पसंद है, हम लोग है वो खेलना शुरू करते हैं। वो लोग गेम खेलना शुरू ही करते हैं। इतने ही बीच में जो साकी होती है उसे गेम के अंदर है वो टपका डालती है, इससे साकी खुश होती है। और इसी के साथ अगले गेम में जो मीनासे होती है वो साकी को टपका देती है, जिससे अब साकी दुखी होती है। मीनासे होती है वो साकी से बोलने लगती है क्या तुम्हें मेरे साथ खेलने में वो मजा आ रहा है। तो जो हमारी साकी होती है वो बोलती है कि लिटरली सही में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। साकी होती है वो मीनासे से बोलती है कि देखो अब लोग हम वो तब तक खेलने वाले हैं जब तक मैं तुम्हें हरा ना दूं। वैसे ही करके वो लोग होते हैं वो ज्यादा ही है वो खेलने लगते हैं, बट हर बार यहाँ पे मीनासे होती है वो बुरी तरीके से वो हार रही होती है। मीनासे इस बात से खुश होती है कि उसकी वजह से साकी को काफी ज्यादा ये वो बढ़िया लग रहा होता है। अब जो साकी होती है वो मीनासे को गेम के अंदर है वो किल करना सिखा रही होती है, बट जो मीनासे होती है वो गलती से साकी को ही गेम में टपका देती है। साकी बोलती है कि तुमने ये क्या किया। तो मीनासे बोलती है अरे माफ कर दो गलती से हो गया। मीनासे होती है वो बहुत ज्यादा ये वो दुखी हो जाती है, वो बोलती है मुझे माफ करना ये गलती से हो गया। तो साकी होती है वो हंसने लगती है और वो बोलने लगती है तो ये सिर्फ गेम है और गेम में हार जीत है वो लगी रहती है, इसके बारे में चिंता करने की कोई भी है वो जरूरत नहीं है। वो लोग होते हैं वो एक दूसरे की तारीफ है वो कर रहे होते हैं। इतने में नाओया भी है वो नीचे है वो आ जाता है और वो बोलता है कि तुम लोग क्या अभी तक है वो खेल रहे हो। तो साकी होती है वो बोलती है दिक्कत क्या है, भले ये मेरी राइवल है बट ये लिटरली बहुत क्यूट है। देन अब वो फिर से खेलना है वो शुरू है वो कर देते हैं। जो मीनासे होती है वो बताने लगती है साकी को देखो यार मैं ये गेमिंग खेलने के लिए वो यूट्यूब पे वो वीडियो देखती हूँ
तो साकी उसे प्रेफर करती है कि जल्दी तुम मुझे भी बताओ। वो जैसे ही उसे एक वीडियो दिखाती है उसमें एक लड़की अपनी बॉडी का फायदा उठाती है, लिटरली उसको अपनी बॉडी दिखा के लोगों को व्यू अर्जित करती है कि बोलती है तो बहुत ज्यादा ये वो बुरी बात है वो होगी कि सिंपली साकी को अभी यहाँ से इस लड़की से वो जलन हो रही होती है क्योंकि उसके बड़े होते हैं। तभी नाओया होता है वो उस लड़की के यानी जो थंबनेल लगा होता है उसके बैकग्राउंड में नोटिस करता है कि उसको उसके स्कूल की है वो यूनिफॉर्म दिखती है। अगला सीन होता है वो हमारे नाओया का है वो स्कूल का होता है जहाँ पे वो लोग हंसी खुशी स्कूल है वो जा रहे होते हैं। वो लोग अपनी सारी क्लासेस है वो अटेंड करने के बाद भी अपने डेली रूटीन यानी फिर से वो स्टोरेज रूम के अंदर मिलकर अपना लंच ग्रहण करते हैं। तो साकी होती है वो मिनासे से बोलती है हम घर पे चल के फिर से वही वाला गेम है वो खेलेंगे। अब मिनासे बोलते है अच्छा ठीक है, इसके लिए मैं पहले प्रिपरेशन वीडियो है वो देख लूंगी यूट्यूब के अंदर, उसके बाद हम लोग खेलेंगे मस्त। बट वो जैसे ही यूट्यूब पे वो वीडियो देखने जाती है तो वो बोलती है कि लगता है इस बंदी ने फिर से जो थंबनेल है वो बदल दिया है। साकी बोलती है कि तुम किस फोटो की बात है वो कर रही हो, तो वो बताने लगती है कि जो हमने कल देखा था जिसमें हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म थी वो वाली इसने डिलीट करके दूसरी लगाई है। थंबनेल वाली लड़की जबरदस्त है। हमें बताया जाता है कि उसने सिर्फ वो टाइटल चेंज ना करके सिर्फ थंबनेल चेंज है वो किया होता है। बोलने लगते हैं असल में ऐसा हो सकता है कि वो हमारे स्कूल से ही है वो हो, इस वजह से उसने अपने जो यूनिफॉर्म को है वो छुपा लिया है। बाकी बोलते हैं कि अगर तुम्हें किसी से कुछ है वो छुपाना है तो तुम्हें हमारी तरह थोड़ा शार्प माइंडेड है वो होना चाहिए। वैसे भी ये जिम का रूम होता है वो हमेशा ही है वो लॉक है वो होता है, इसी कारण से कोई दिक्कत है वो नहीं होती। और वैसे भी हम तो विंडो से वो आते हैं। लगता है एक झटका क्योंकि विंडो से एक लड़की होती है वो अंदर है वो आ रही होती है कि बोलती है इसकी माँ का मैं तो खिड़की बंद करना ही भूल गई थी। वो जो लड़की होती है वो उन सभी को है वो देखने लगती है क्योंकि वहाँ पे 3 लोग होते हैं। ताकि उसे देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो बोलती है काफी ज्यादा ये वो क्यूट है। इसी के साथ वो अपने दोस्तों से बोलने लगती है कि हमें कोई बहाना रेडी करना पड़ेगा। वो लड़की होती है वो बोलने लगती है कि तुम तीनों इस जगह पे अकेले क्या कर रहे हो, कहीं कुछ अश्लील काम तो नहीं चल रहे ना। लोग है वो मना करते हैं तो वो लड़की बोलती है कि मुझे तुम पे घंटा विश्वास नहीं है। और यह भावनाओं में बह के बोल जाता है कि हाँ ये बात सच है कि हम लोग यहाँ पे हैं बट यहाँ पे हम कुछ भी अश्लील नहीं कर रहे हैं, जस्ट लाइक 3 वो सब। साकी उसे है वो फिर से है वो पेल देते और वो बोलती है कि ज्यादा मत बोला करो। तो लड़की होती है वो अंदर है वो आ जाती है और इसी के साथ है वो सब कुछ खुलासा करते हो। बोलती है कि लगता है तुम तीनों ही है वो एक साथ रिलेशन में हो। तो ये तीनों है वो काफी ज्यादा ये वो डर जाते हैं और जो नाया होता है वो पूरा का पूरा है वो घबरा जाता है। फिर मिनासे को कुछ है वो इसे पहचानी है वो लग रही होती है, वो कुछ बोलने ही वाली होती है। इससे पहले वो लड़की बोलती है सीक्रेट, हाँ बहुत ज्यादा बढ़िया यार, बड़े अच्छे सीक्रेट है तुम्हारे। लड़की बोलती है पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। और साकी होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो उसके घुटनों पे वो बैठ जाती है। तभी नाया होता है उस लड़की के सामने आता है और अपनी जेब से कुछ एक वॉलेट है वो निकालता है और उस लड़की को देता है। वो बोलता है ये तुम्हारे मुंह बंद रखने की कीमत है। इसके अंदर तकरीबन 2 लाख येन है वो होते हैं। और ये चीज सुन के वो लड़की घबरा जाती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है। नाया बोलता है ये मेरी पूरी जिंदगी की है वो बचत है। वो लड़की समझ जाती है बंदा है वो सच में अमीर तो है। बोलती है कि असल में इतना पैसा कमाना मेरे लिए बहुत ज्यादा ईजी है, मैं हर महीने इससे काफी ज्यादा पैसे कमाती हूँ। वैसे भी बोलता है कि तुम तो कोई स्कॉलर है वो नहीं हो, फिर तुम ऐसा कैसे करती हो, क्या तुम कुछ गलत काम तो है वो नहीं करती पैसे कमाने को? अगर तुम ये करती हो तो ये करना छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है वो हो सकता है। कहीं कोई बंदा तुम्हें फंसा लेगा और ऊपर से मीडिया के पास है वो धकेल देगा, फिर तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी। तुम एक अडल्ट मॉडल बन के वो रह जाओगी जहाँ पे तुम्हारी इज्जत नहीं तुम्हारी बॉडी की कदर होगी। तो लड़की होती है पहले तो हाँ इसमें भावनाओं बह गई होती है। इसी के साथ वो बोलती है नहीं मैं ऐसा कुछ भी काम है वो नहीं करती। तो नाया बोलता है तो तुम ऐसे पैसे कैसे कमाती हो? अब यहाँ पे मिनासे इसके चोरी को पकड़ जाती है। वो बोलती है कि तुम तो मिली का सान हो ना वो यूट्यूबर। अब उस लड़की की फट जाती है। अब साकी को भी आइडिया है वो लग जाता है कि हाँ मिनासे एकदम सही कह रही हो क्योंकि इसके पास जो चीजें हैं मतलब जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो भी एकदम सिमिलर। अब जो मिलिका होती है वो बहुत ज्यादा घबरा गई होती है, वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं होती है। वो बोलती है तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मिनासे उसे दिखाने लगती है कि तुमने ये देखो थंबनेल है वो लगाया था पिछली रात को जो तुमने डिलीट कर दिया, बट जो भी हो मैंने इसका स्क्रीनशॉट है वो खींच लिया था। तुमने यूनिफॉर्म है वो हटा दी अपने नए थंबनेल में। गलती से मिलिका के मुंह से निकल जाता है कि नहीं यार मैंने तो उससे अच्छे से वो डिलीट है वो किया था, तुम्हें ये कैसे मिला? अब वो रियलाइज करती है वो गलती सब कुछ है वो सच्चाई बक चुकी होती है। इसी कारण फिर जो हमारी साकी होती है वो बोलती है कि लगता है अब हमारे पास ज्यादा एडवांटेज है, अब तो तुम गई बेटी। कि उसे ब्लैकमेल करने लगती है। अगर लॉन्डो को पता चला कि तुम कौन हो तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ है वो रेखा होती है वो बोलती है अगर तुमने किसी को भी इस बारे में बताया मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। साकी बिल्कुल भी नहीं मान रही होती है, वो अपने एटीट्यूड में जली जा रही होती है। इससे मिलिका होती है वो एकदम रोने ही वाली होती है कि बोलती है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही है वो कर दिया। कि बोलती है मुझे माफ करना बट मैं इस बारे में किसी को भी है वो नहीं बताऊंगी। तो जो मिलिका होती है वो बोलती है तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। और या फिर से भावनाओं में बह के बोलता है एक बार के लिए हम पकड़े जाए तुम्हें नहीं पकड़े जाने देंगे। कि बोलती है ये तो कुछ ज्यादा हो गया, अगर हम पकड़े गए तो हमें इसे भी फंसाई है वो देना चाहिए। जो मिलिका होती है वो अब इन लोगों से इम्प्रेस हो जाती है। वो बोलती है कि इन 3 वियर्डो का ग्रुप बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। इसी के साथ वो खड़े होकर हमारे नाविया को है वो बोलती है कि आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। और एपिसोड खत्म। सायोनारा और बाय बाय।